आज आपके मोशन में हमारा जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव और नेगेटिव आपका एक्सीलरेशन। इसमें सिंपल सी मैं अगर आपको एक पढ़ाने से पहले मैं कह दूँ, अगर a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब इट रेफर टू द एक्सेलरेशन। ये आपका नाम, और वो भी आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा आपका नाम, वैल्यू से बता रहा हूँ। और अगर a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका मतलब दिस इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसके लिए अगर मैं आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एक एग्जांपल आपका दे दूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर आपके क्वेश्चन में आपका नाम अप्लाई द ब्रेक, अप्लाई द ब्रेक, इसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिएगा कि ये आपका रिटार्डेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। याद रखिएगा आपका नाम देखो दिस। तो जब आप वैल्यू का पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो चीजें हो सकती हैं। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस आपका -9.8 रखिएगा आपका, अगर आप पॉजिटिव फॉर्मूला में रख रहे हैं। और अगर आप निगेटिव फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, निगेटिव फॉर्मूला, तो v इज इक्वल टू, अगर आपने u माइनस एटी ऑलरेडी लिख दिया है, तो व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू देयर इज नो नीड ऑफ दिस माइनस, ये ऑलरेडी माइनस हो गया आपका, ओनली 9.8 आप लिखेंगे। ये पहली चीज का डिफरेंस तो आपका आप इसमें देख लीजिए। अब आप आइएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फर्स्ट कि व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, और मोशन नहीं भी लिखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जब रेस्ट से स्टार्ट होता एंड इट्स वेलोसिटी, और इसकी जो चाल होती वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम इन द डायरेक्शन। ये जो डी लिखता हूं मैं, ये THE के लिए लिखता हूं, याद रख लीजिएगा आपका नाम देखो दिस। तो डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, देन द ऑब्जेक्ट हैज आपका नाम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन है उसको आपका पॉजिटिव आपका एक्सेलरेशन आपका कहा जाता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी यहां इंक्रीजेस है, तो यहां आपका यू विल राइट हियर डिक्रीजेस, आपका नाम देखो डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ साथ आपका नाम देखो दिस इज, तो इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो आपकी नेगेटिव हो जाती है आपका नाम देखो। और इसी को नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, इसी को आपका रिटार्डेशन कहते हैं, या इसी को आपका नाम डी एक्सेलरेशन, डीसीलरेशन जिसको है, तो डी एक्सेलरेशन भी इसको कहा जाता है। तो इन दिस केस अगर आप इस केस की आप बात करेंगे तो ना देखो दिस इज द, तो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। सिंपली यानी कि v इज ग्रेटर देन u। मैंने कहा था ये लेफ्ट हैंड को जब आप कर देंगे ऐसे, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड, और आप
राइट साइड को ऐसे रख देंगे तो दिस इज द ग्रेटर देन आपका v इज ग्रेटर देन u आपका ना देखो तो इसका मतलब आ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ जो बॉडी आपकी आ रही है हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि वाई क्योंकि देखो ग्रेविटी फेवर लाइट में अगर आपका ग्रेविटी नहीं है आपके अंदर तो कुछ नहीं है आपका नाम का बस ये हो तो ना इसका मतलब ये देखो ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहे हैं फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसका मतलब पॉजिटिव होगा और अगर ऐसे ऊपर जा रही है आपका थ्रोन अपवर्ड ऊपर की तरफ इसका मतलब ग्रेविटी अपोजेस और जब ग्रेविटी अपोजेस होंगे तो ये आपका माइनस डी एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका नाम तो ये हो गया इन दिस केस फाइनल तो मूविंग आपका इज इट क्लियर तो ये हो गया और इन दिस केस ये तो पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हो गया और दूसरे में देखो आपका इन दिस केस द final velocity is less than initial velocity यानी कि आप इसको ऐसे v is smaller than u या और इसको u is greater than v भी लिख सकते हैं आप याद रखिएगा आपका ना दुखद इसलिए तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दिस इज द नेगेटिव क्वांटिटी आपका दिस इज द नेगेटिव क्वांटिटी आपका हो गया आपका तो इसका मतलब जो नेगेटिव साइन है ये दिस तो नेगेटिव तो ये क्या इंडिकेट्स करता है दैट द एक्सेलरेशन इज अपोजिट और जब एक्सेलरेशन आपकी अपोजिट है तो ना इसका मतलब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया तो एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो चीजें आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन और आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन ये आपका ये हो गया प्लीज डू इट